चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार का दौर मोकामा उपचुनाव में समाप्त हो गया। अब न शोर होगा, न गुल होगा, न रोड शो होगा, न तमाम बड़े बड़े दिग्गज रोड मैदान में दिखेंगे। अब बस होना है तो मतदान और आएगा उसका परिणाम। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, आपको एक बार इनका परिचय बता दें। ये लखीसराय से वर्तमान जिला परिषद हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरजेडी के दिग्गज और कद्दावर विधायक जाने वाले प्रहलाद यादव की पत्नी को जिला परिषद क्षेत्र में इन्होंने 5000 मतों से हराया था। और इस बार ये बीजेपी के प्रचार में, सोनम देवी के प्रचार में मोकामा में घूम रहे हैं। आपको तो राजनीतिक बहुत अनुभव है और आरजेडी से जुड़े तमाम नेताओं को हराने का अनुभव भी है। मोकामा की गलियों में घूम रहे हैं, क्या मोकामा से आप अनुभव, आपको क्या लगा मोकामा से? पूरा मोकामा नरेंद्र मोदी को देख रहा है। कोई प्रधानमंत्री इस गांव में नहीं आए हैं आज तक। नरेंद्र मोदी इस गांव में आए हैं। और देखिए, पूरा कल कारखाना हो या टाल जो है, टाल योजना, वह एक ही शख्स पूरा कर सकता है टाल योजना। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। विधानसभा के चुनाव में उनका नाम का ही सिक्का चला। आपका पर्सनल अनुभव क्या बोलता है कि क्षेत्र में लोगों के साथ क्या मोदी जी को आशीर्वाद दे के यहाँ के लोग भेजेंगे या फिर कसर रह जाएगा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का लोग आशीर्वाद देंगे। मोकामा में देखिए, मैकडॉवेल, बाटा, ब्रिटानिया फैक्ट्री, सूता मिल या टाल योजना, वह नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा बिहार में किसी को ताकत नहीं है कि उस योजना को ला सकता है। मोकामा की सबसे बड़ी समस्या जो आपको क्षेत्र में दिखा हो? मोकामा में देखिए, किसान भूखे मर रहे हैं। नीतीश जी 15 से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव के विरोध में नीतीश जी को अगर कोई नेता बनाया तो वह मोकामा है। और मोकामा को नीतीश जी भूल गए हैं। मोकामा के साथ नीतीश जी और लालू जी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपके विधायक महोदय भी काफी जोड़ लगाए हुए हैं। कौन विधायक? प्रहलाद यादव। प्रहलाद जी छोड़िए खिस्सा, वो सब बालू तालू में पैसा कमा। यहाँ हम देखे सुरेंद्र यादव घूम रहे थे अनंत सिंह जी के प्रचार में। सुरेंद्र यादव बताइए कि एगो केस में अभियुक्त है, उनका क्या थी है? आज तेजस्वी जी, ललन बाबू, आपके सांसद महोदय सभी लोग पहुंचे थे चुनाव प्रचार में। उनका साफ तौर पे कहना था कि इसी 2024 में मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। तो मोदी जी को उखाड़ने के लिए पहले वो बिहार को देखें। बिहार में जो अभी देखिए समयागढ़ में घटना हुआ है, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन गया है? समयागढ़ में सत्ता पक्ष के कोई लोग काहे नहीं गए? वहाँ महिलाओं के साथ कलकत्ता से आए हुए इंजीनियर का पैर और हाथ तोड़ दिया गया। अब बिहार सरकार के पास क्या जवाब है? जो समयागढ़ की घटना हुई है, बिहार सरकार के पास उसका क्या जवाब है, बताइए? चुनाव प्रचार तो आज से थम गया जी। अब आपका क्या अनुभव है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना, कितना वोट से जीतेंगे, आपका क्या अनुभव बताता है, कितना वोट से जीतिएगा? भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा चुनाव जीतेगी, यही हमारा विश्वास है। कितना से जीतेगी इसका आप लोग ओपिनियन पोल नहीं देंगे? नहीं, हम जितना घूमे हैं उस मुताबिक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा मार्जिन से कम 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी। टाल क्षेत्र भी घूमे ही होंगे? हाँ, टाल क्षेत्र भी घूमे हैं। लोग बोलते हैं कि अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र की स्थिति क्या है? अरे गढ़ माना जाता है, हमको तो नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं लालू जी उनको फंसाए, फिर नीतीश जी फंसाए, उन्हीं दोनों के चलते वो जेल चले गए और उन्हीं का पैर पकड़ लिए, तो उनका क्या स्टेटस बचा, यही बताइए ना। हम ज़्यादा कुछ गढ़ के बारे क्या में जनता में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है? जनता में आक्रोश है, वो तो यहाँ हम तो वोटर नहीं हैं, लेकिन यहाँ का जनता सब बोल रही है कि जनता में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है। देखिए, समस्या तो आपको सुनने को मिलता ही होगा। आप बगल के जिला परिषद हैं लखीसराय के, और ये क्षेत्र समझिए लखीसराय से ज़्यादा दूर है नहीं, वहीं बढ़िया से ही क्षेत्र शुरू हो जाता है। वहाँ से यहाँ तक आते होंगे, इतना ही में जनता का आक्रोश क्या है ये दिख जाता होगा। जनता में आक्रोश है, जनता में है कि जो अनंत सिंह को फंसाया उसी के चरण में अनंत सिंह जाके गिर गए। ये तो सब जगह बोल रहा आदमी। इस बार क्या उम्मीद है कि अनंत का अंत होगा? निश्चित तौर पर अनंत का अंत हो जाए, निश्चित। कोई बचाने वाला कोई नहीं।
मोदी के सामने सबका बेड़ा पार। मोदी के सामने मोकामा क्षेत्र को आशा है कि अगर भाजपा यहाँ से चुनाव जीतती है और नरेंद्र मोदी को संदेश देती है तो कल कारखाना प्लस टाल योजना, यह एक मोकामा ही नहीं, पूरे मोकामा, बड़हिया, टाल, लखीसराय जिला, 6-7 जिला है, सबके लिए एक आशा का किरण बनेगा। अगर भाजपा यहाँ से चुनाव जीतती है तो टाल योजना का एक आशा का किरण दिखेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, ये लखीसराय के वर्तमान जिला पारिषद हैं और हैं क्या सर, क्या आप पूर्व जिला परिषद, ये पूर्व जिला परिषद है, कहाँ से जी? हम लोग बेगूसराय से पूर्व जिला परिषद सदस्य 2 बार रहे हैं, 2006 to 11 बेगूसराय से रहे हैं। एक चीज पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ ही लेते हैं आपसे। लोगों का ये मानना है कि भूमिहारों का समर्थन भाजपा से पट गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, बोचहा उपचुनाव के बाद ये चर्चा है। वैसा कोई बात नहीं है। भूमिहार नहीं, यहाँ पर सर्व जाति जितने भी लोग हैं, यादव जी हैं, लोग कहते हैं मुआय समीकरण, लेकिन यादव जी भी मेरे पक्ष में यहाँ पे 25 से 30% वोट देने जा रहे हैं मोकामा विधानसभा में। और आगे भविष्य जितने भी शिक्षित ग्रेजुएट बच्चे पैदा लेंगे, नयका जनरेशन, वो मोदी भक्त होंगे। पहले जो थे शिक्षा का जिनके पास अभाव था, वही लोग अभी भी लालटेन जपते हैं और सब तो मोदी मय हो चुके हैं। जातीय समीकरण इस बार मोकामा में काम नहीं आने वाला, यहाँ विकास पे विकास, यहाँ पर विकास पुत्र। आगे आप सोनम देवी को जिताइए यहाँ के मतदाता, उसके बाद फिर संसदीय चुनाव होगा। संसद में आप यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी को भारी मत से विजय बनाइए और 2029 तक टाल जो परियोजना है, हम छोटी कार्यकर्ता, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलते हैं। नितिन गडकरी जी को धरना पड़े या मोदी जी को धरना पड़े, हम तमाम कार्यकर्ता जो हैं एक डेलीगेट बना करके टाल परियोजना का निष्पादन क्लियर है। तभी 2029 में वोट मांगने का अधिकार मेरे पास रहेगा इस बेल्ट में, नहीं तो नहीं रहेगा। आपका पर्सनल एग्जिट पोल क्या बता रहा है? पर्सनल एग्जिट पोल देखिए, जो 32 साल से शासन करते आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हम लोग भाजपा परिवार जो है, कमल का फूल का निशान, ये देखने के लिए ललायित थे यहाँ के जनता। ये 27 वर्षों के बाद ये कमल फूल का निशान मिला है। इतना हर्षोल्लास है, इतना हर्षोल्लास है जिसका वर्णन नहीं किया जाए। अंतर तो रहेगा लेकिन जीतेंगे हम ही कमल का फूले, चाहे परिस्थिति जो हो, परिस्थिति जो भी हो, जीतेंगे हम ही, खिलेगा कमल। क्या लग रहा है आप तो देख ही रहे, पूरे क्षेत्र घूम रहे हैं। हम तो पूरा क्षेत्र का परिभ्रमण लगभग ही कर चुके हैं, कि गांव को लगभग प्रयास किए हैं कि जानने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मोकामा में प्रोग्राम हुआ था, मोकामा टाल में आए थे बाईपास में, जिसमें बीना देवी जी थे सांसद, उसी समय टाल योजना लागू होना था, टाल योजना लागू होना था। लेकिन नीतीश कुमार जी बीच में ही पता नहीं कहे कि ये मेरे क्षेत्र की बात है, मैंने मेरे अंतर की बातें रहने दीजिए, लेकिन उस समय ही लागू हो जब 6th लाइन। एक बात हम पूछना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का एक प्रोग्राम था मोकामा में, उस समय बोले थे कि आप लोग धैर्य रखिए, एक दिन मोकामा में कमल खिलेगा। क्या वो घड़ी आ गया है या इंतजार करना पड़ेगा? घड़ी आ ही नहीं गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी मोकामा आते थे तो हमारे मुहल्ला सकरवाट टोला में डॉक्टर बैद्यनाथ शर्मा और डॉक्टर बनकटेश शर्मा के यहाँ घर में ही रुकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर ही था सकरवाट टोला मोकामा घर था और सकरवाट टोला में निवास करते थे। वहीं से उनका जूस खाना पीना का व्यवस्था वहीं होता था, रात में वहीं ठहराव करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो हर समय बोलते थे कि मोकामा का टाल योजना को हमको लागू करवाना, दाल का कटोरा है ये, इसको विकास ऐसा कर देंगे कि 3 फसल होगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो सका। आखिरी में थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, आखिरी में एक चीज़ बोलिएगा कि मोकामा के लोगों से क्या अपील रहेगा? मोकामा से लोगों से अपील यही है कि पहला बार कमल खिलाने का मौका मिला है और सोनम देवी को अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल खिलाएं और मोकामा से संदेश दें। सूरज भान, बीना देवी, जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, और यहाँ से वोट करके
सोझे दिल्ली यह संदेश जाएगा और मेरा अटल योजना लागू होके रहेगा और होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मुखिया जी इधर देखिए हैं, नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। मुखिया जी से भी बात कर ही लेते हैं। क्या मुखिया जी, बहुत क्षेत्र घूमे हैं, क्या लग रहा है? स्पष्ट दिख रहा है। अभी आपको एक उदाहरण देना मैं चाहता हूं। आप जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ का परिस्थिति देख लीजिए, यहाँ का खिलखिलाहट देख लीजिए। और बगल में उस कार्यालय का भी जाके आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी जाकर आप देख लीजिए किस तरह से अभी से ही मातम छाना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ 50 कार्यकर्ता भी अभी चुनाव कार्यालय में नहीं है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हाल में कमल खिलने के लिए खिल चुका है, सिर्फ परिणाम आना बाकी है। अब कमल खिल चुका है, बस परिणाम का इंतजार है। बिल्कुल, उसका बस हम लोग 6 तारीख तक 3 को मतदान होगा और 6 को आपके पक्ष में परिणाम होगा। हर हाल में होगा, बस सिर्फ औपचारिकता बच गया है, उसका इंतजार करना है। तो आप देख सकते हैं, मुखिया जी थे, पूर्व जिला परिषद बेगूसराय के थे। लकी कहना चाहता हूँ जी जी, यह उपचुनाव हुआ किसके चलते? जो 47 में जे सजा हो गया, इसके कारण। सजा कैसे हुआ? पुराना घर में कौन हथियार जाके रख दिया? यही लोग जाके हथियार रख के उनको फंसा दिया, सदस्यता समाप्त कर दिया। जब लगा कि हमारा सरकार जाने वाला है तो फिर उसको लाना चाहता है। ये जनता भूल करने वाला नहीं है, वही उसको हटा रहा है, वही फंसा रहा है, उसी का वही जो फिर से उसको वापस लाना चाह रहा है। अब जनता पूरा समझ गया है सर, इसका गंदा राजनीतिक चलने वाला नहीं है। तो ये सुन रहे थे लखीसराय के जिला परिषद, बेगूसराय के पूर्व जिला परिषद मुखिया जी हमारे थे। ये देखिए, मोकामा के क्षेत्रीय निवासी हैं और मोकामा के नेता हैं। ये तमाम लोगों से बात किए, लोग भाजपा कार्यालय में हैं और इनसे चुनाव प्रचार थम ही चुका है लगभग। ओवरऑल अब जनता को जो फैसला लेना है वो 3 तारीख को ले ही लेंगे। अब इंतजार रुकिए, 6 तारीख तक का इंतजार कीजिए कि 6 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या परिणाम। आप कहाँ से मुखिया हैं सर? हम सिमरिया 2 सिमरिया से जी, सिमरिया से मुखिया हैं। तो अब देखिए, अब 6 तारीख का इंतजार कीजिए, 6 तारीख को परिणाम क्या होगा। बस चुनाव प्रचार थम ही गया, जो परिणाम आना है वो 6 तारीख को आ ही जाएगा। बस आप देखते रहिए इसी प्रकार राजधानी एक्सप्रेस में हूँ रोशन राज।